जय सच्चिदानंद। पुनः उपस्थित हूँ कुछ आध्यात्मिक और दार्शनिक विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है, मोक्ष क्या होता है। सामान्यतः आप सत्संग में, प्रवचन में किसी साधु महात्मा के सुने होंगे आत्म साक्षात्कार शब्द का प्रयोग किया जाता है, मोक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। आखिर यह मोक्ष और आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? अधिकतर लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा मन में संशय रहता है, पूर्ण रूप से इसका परिभाषा नहीं समझ पाए हैं। तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। आत्म साक्षात्कार क्या होता है, मोक्ष क्या होता है। जैसा कि ये नाम है आत्म साक्षात्कार, संज्ञा आत्मा धन साक्षात्कार शब्द से मिलकर बना हुआ है। आत्म साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार होना, आत्मा का दर्शन होना ही आत्म साक्षात्कार है। सामान्य है, समझने योग्य है, कोई कठिन नहीं है। आत्मा का दर्शन होना, आत्मा का साक्षात्कार होना, यही आत्म साक्षात्कार है। मुक्ति, मोक्ष, मोक्ष जो है संस्कृत शब्द से आया हुआ है। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्त होना, बंधन से मुक्त होना, पूर्ण रूप से बंधन से मुक्त होना, स्वतंत्र हो जाना, यह मोक्ष का मतलब है, मोक्ष का अर्थ है। अब ऐसे ही एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है, कैवल्य। आप अधिकतर ये शब्द सुने होंगे, कैवल्य, कैवल्य को प्राप्त होना, कैवल्य के लिए जीना, कैवल्य के पथ पर चलना, ऐसा आप शब्द सुने हैं। तो कैवल्य का अर्थ होता है एक, केवल। केवल धन, इसमें एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, केवल धन एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो केवल का अर्थ मतलब तो आप सभी जानते हैं, केवल मतलब एक, अद्वैत, दो नहीं, अद्वैत, सिर्फ एक, केवल। तो कैवल्य का अर्थ होता है केवल, केवल मतलब एक, एक होना, दो नहीं, एक होना। तो जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने अद्वैत वेदांत दर्शन का नाम भी अद्वैत रखा हुआ है। अद्वैत यानी एक, दो नहीं, एक। तो अद्वैत वेदांत दर्शन में क्या कहा गया है? आत्मा और परमात्मा एक ही है, जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है, दो नहीं है, दो का अस्तित्व तो नहीं है, सिर्फ एक है। तो वहाँ से कैवल्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। कैवल्य का अर्थ होता है एक, केवल। तो आत्मा ही एक है और उसी आत्मा में लीन हो जाना, आत्मा को जान जाना, यही क्या कहलाता है? कैवल्य कहलाता है। अब एक और शब्द है निर्वाण। निर्वाण में दो शब्द हैं, नी धनवाण। तो नी का होता है उड़ना या बहना। तो उड़ना और बहना का क्या अर्थ हुआ? वाण का पहले समझ लेते हैं। एक नी का समझ चुके हैं हम, अब वाण का समझ लेते हैं। वाण मतलब लीन होना। जैसे मैं अभी कोई संगीत सुन रहा हूँ, संगीत में मेरा मन अभी लगा हुआ है, मैं लीन हो गया हूँ, तो उसको लीन होना कहते हैं ना। तो निर्वाण का अर्थ होता है नी यानी छोड़ना और वाण यानी विलीन होना। तो ये जो बंधन है, बंधन से मुक्त होना है, स्वतंत्र होना है, कष्टों से मुक्त होना है और परमात्मा में लीन होना है, इसे ही निर्वाण कहा गया है। तो कष्ट है, कष्ट से मुक्त होना, स्वतंत्र होना और आत्मा में लीन हो जाना, इसे निर्वाण कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्त होना। कैवल्य मतलब एकत्व का भाव जागना, एक में लीन होना, ये कैवल्य कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य आदि शब्द सुने होंगे। ये सब भगवत मार्ग में चलने वाले सज्जन पुरुष, साधु संत महात्मा ये सब प्रयोग करते हैं इस शब्द को। तो ये तो हम अभी इसका शब्द अनुवाद, भावानुवाद और अर्थ अनुवाद देखे हैं। अब समझते हैं कि दार्शनिक इसका मतलब क्या होता है, क्या अर्थ होता है, क्या महत्व है आत्म साक्षात्कार का। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है आपको, आत्म साक्षात्कार मतलब आत्मा को जान लेना ही आत्म साक्षात्कार होता है। ये जो जीवन है ये दुखों से भरा हुआ है, सुख और दुख से भरा हुआ है। ये जो जीवन मिला है सुख और दुख से भरा हुआ है। तो इस जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का महत्व क्या है? परमात्मा की प्राप्ति करना, आत्म साक्षात्कार करना। जब आदमी, व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो वो जन्म और मरण के जो चक्र है ना, बंधन है, उससे मुक्त हो जाता है। अब वो पुनः दोबारा जब एक बार आत्म साक्षात्कार हो जाए तो व्यक्ति का फिर पुनर्जन्म नहीं होता। जब तक व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, मुक्ति नहीं हुआ है, तब तक वो जन्म और मरण के बंधन में फंसा हुआ है।
उसका बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होता है, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होता है, और ये जब तक सृष्टि है तब तक चलता रहेगा। लेकिन जब आत्मा का उत्थान हो जाए, व्यक्ति आत्मा जान ले, अपने आत्मा को जागृत कर ले, तो व्यक्ति है, जो शरीर है, वो बार बार जन्म और बार बार मरण के स्थिति से ऊपर उठ जाता है। पुनः उसको जन्म लेना नहीं पड़ता, दुखों को, कष्ट को भोगना नहीं पड़ता है। ये जो दुनिया दिख रहा है, ये संसार एक माया है, भ्रम है। जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं, मनोरंजन ले रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब भ्रम है, यही माया है। माया हमको फंसा के रखा हुआ है, यही माया हमको फंसा के रखा हुआ है, हमें आगे बढ़ने नहीं देता, परमार्थ में चलने नहीं देता, अध्यात्म मार्ग में हमको बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो ये जो है क्या है? ये माया है। तो इसी से मुक्त होना है। जो व्यक्ति इससे मुक्त हो जाता है वो परमानेंटली दुखों से मुक्त हो जाता है। अब उसे दोबारा पुनः जन्म लेना नहीं पड़ता। इसे आत्मा साक्षात्कार कहते हैं, आत्मा को जान लेना। और आत्मा क्या है? आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। शंकराचार्य जी ने अपने अद्वैत वेदांत दर्शन में बताया है कि जो आत्मा और परमात्मा है ना, दोनों एक है। ये आत्मा परमात्मा का ही अंश है, दो नहीं है। अभी जब तक ये शरीर है तब तक हमको लगता है कि मैं हूँ और ये है और ये है, मतलब इसमें दो का भाव है। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं ये एक ही है, आत्मा और परमात्मा एक ही है। परमात्मा जो है वो मनुष्य के अंदर में जो आत्मा है वही है। आत्मा परमात्मा से निकला हुआ अंश ही है, इसलिए दो नहीं है, एक है। इसी को जानना परमानेंट दुखों से मुक्ति है, परमानंद है, परम आनंद है। जैसे कि हम कोई मनोरंजन, कोई फिल्म देख रहे हैं, परमानंद क्यों? ऐसा लगता है कि परम आनंद मिल रहा है, हम मान बैठते हैं यही परमानंद है। लेकिन नहीं, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, जिसने सृष्टि को बनाया है और सृष्टि में हम हैं। अब हम लोग फिल्म बना रहे हैं, मनोरंजन के ये साधन हैं, तरह तरह के व्यंजन बना रहे हैं, ये सब कौन कर रहा है? ये सब हम ही कर रहे हैं। और ये सृष्टि का विधान है जिसमें इस प्रकार के मनोरंजन है, सुख भोगने का साधन है। तो जिसने सृष्टि को बनाया है वो कितना सुंदर होगा। एक फिल्म में गाना है ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो ये जो मनोरंजन हमको अभी अच्छा लग रहा है, जिसे हम परमानंद मान बैठे हैं, वो कुछ भी नहीं है परमात्मा के सामने में। जब हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो उससे ज़्यादा परम आनंद कुछ है ही नहीं इस ब्रह्मांड में। परमात्मा से ज़्यादा परम आनंद कुछ है ही नहीं। ये सब तो माया है, भ्रम है, यही हमें फंसा के रखता है। इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि इसी में सुख है, इसी में आनंद है, इसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन ये हमारा भ्रम ही है। तो आज के वीडियो में आपने जाना कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, निर्वाण क्या होता है। अब दूसरे वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम किसी और विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।